Hello, students. I hope you and your family are doing well. In last video, we discussed about dimensional analysis. In that video, we find the dimensional formulas for different quantities and we studied the application of dimensional analysis in which we calculate otherwise we can say that we find the relations between different quantities and we find relations between different units and also check the correctness of equations. Today our topic is error analysis. We are starting new chapter, uh, error analysis. Then what is the error? What do you understand by error? Error is the uncertainty in measurement. क्या मतलब है इसका? आपने देखा होगा कि कोई भी फिजिकल लॉ देने से पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स की रीडिंग्स ऑब्जर्व करते हैं. अब वो रीडिंग सारी सिमिलर तो होती नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है. वो वेरिएशंस किस वजह से होता है? एरर की वजह से. वो वेरिएशन क्या कहला रहा है? एरर कहला रहा है. मतलब हो सकता है वहाँ इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ है या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है साइंटिस्ट उसने कुछ मिस्टेक की है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस उन रीडिंग्स में आता है. कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी अगर रीडिंग्स में आ रही है, मेजरमेंट में आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एरर. अब एरर दो टाइप के होते हैं. एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा होता है ग्रोस एरर. ठीक है. एरर को हम मिस्टेक नहीं कह सकते, यहाँ पे ग्रोस एरर मिस्टेक है. ठीक है. तो एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके इंस्ट्रूमेंट में ही क्या है, इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो उसको कहेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है. जैसे कांस्टेंट एरर. कांस्टेंट एरर क्या होता है बेटा? जैसे हमारे पास कोई स्केल है, स्केल में नॉर्मली 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, बट बाय चांस एज अ एक्सेप्शन हो सकता है किसी स्केल में 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन्स नहीं होके 9 डिवीजन हो. ठीक है. इसका मतलब जब वो लेंथ मेज़र करेगा तो हर लेंथ में 0.1 की मिस्टेक, 0.1 तो उसने कम मेज़र किया. इसका मतलब वहाँ पे 0.1 का एरर तो ऑलरेडी है. तो ये क्या है? एरर. मतलब जितनी भी लेंथ मेज़र करेगा हर लेंथ में वो 0.1 एरर की मिस्टेक करेगा. कांस्टेंट मिस्टेक है वहाँ पे 0.1 की, तो इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट एरर कह रहे हैं. दूसरा बेटा आता है ज़ीरो एरर. ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर पढ़ोगे आप वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इन सब डिवाइसेस में, स्पैरोमीटर. तो इनमें मैंने आपको जब लास्ट चैप्टर कराया था इसी यूनिट का, तो उसमें बताया था कि स्मॉलेस्ट लेंथ्स को मेज़र करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे उन इंस्ट्रूमेंट्स में दो स्केल होते हैं. एक मेन स्केल होता है, एक स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल होता है और वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल होता है. अगर दोनों स्केल्स की ज़ीरोज़ सेम पॉइंट पे होती हैं तो वहाँ कोई ज़ीरो एरर नहीं होता. अगर दोनों स्केल की ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रही है तो उसमें ज़ीरो एरर होगा. इसको ढंग से ब्रीफली हम एक्सपेरिमेंट करते हुए समझेंगे. तो जब हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है ज़ीरो एरर और ये कितने टाइप का होता है. ठीक है बेटा. ना हम ग्रोस एरर की बात करते हैं कि ग्रोस एरर क्या होता है. ग्रोस एरर इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक की वजह से नहीं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंटर है, अगर एक्सपेरिमेंटर ने कोई मिस्टेक की है, एक्सपेरिमेंटर की केयरलेसनेस की वजह से अगर हमें एरर मिल रहा है तो वो एरर कौन सा होता है? ग्रोस एरर. एरर इज द रिजल्ट एज द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर. अगर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने कहीं ना कहीं केयरलेसनेस दिखाई है तो वहाँ पे उसके केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आएगा वो क्या होगा? ग्रोस एरर होगा. जैसे नेग्लेक्ट सोर्स ऑफ एरर. मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं. 10th में हमने पढ़ा था ना कि मैग्नेट्स के अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं. तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम मैग्नेट को नॉर्थ साउथ लाइन पे रखते हैं
रेफरेंस लाइन कौन सी मानते हैं हम, नॉर्थ साउथ लाइन, उस पे हम मैग्नेट को रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब किसी स्टूडेंट ने क्या किया, नॉर्थ साउथ लाइन ड्रॉ कर दी, बट जब वो मैग्नेट रखने लगा तो वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ लाइन पे नहीं होगी, थोड़ी सी क्या होगी, डिस्प्लेस हो गई। तो अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। तो ये एरर कौन सा है, ग्रॉस एरर। ठीक है बेटा। अब बात आती है रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। मान लो कि कोई स्टूडेंट है, कोई लेंथ मेज़र कर रहा है। अब उस लेंथ को मेज़र करते टाइम उसने सोचा कि हर स्केल में 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, बट बाई चांस जो स्केल उसने लिया हुआ था उसमें 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन्स नहीं होके कितने डिविजन्स थे, 20 डिविजन्स थे। तो यहाँ पे उस किसकी मिस्टेक है, उसने सोचा ना इंस्ट्रूमेंट तो 0 से 20 का ही है, बट किसने, एक्सपेरिमेंटर ने मिस्टेक की है, तो वो क्या हो गया, ग्रॉस एरर हो गया। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर रीडिंग, कि अगर मान लो उसने रीडिंग लेते हुए ही कोई मिस्टेक कर दी है तो वो भी किसकी मिस्टेक होगी, एक्सपेरिमेंटर की मिस्टेक होगी, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ग्रॉस एरर कहेंगे। जैसे कि मान लो रीडिंग उसने नोट की और नोट करते टाइम उसने 23.1, उसकी रीडिंग आई थी 23.1, बट उसने नोट कर दिया 21.3, तो ये किसकी मिस्टेक है, एक्सपेरिमेंटर की मिस्टेक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ग्रॉस एरर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर हमारी हैं जिनमें एरर है, तो मान लो हम उनको प्लस भी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उनका टोटल एरर हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे है फर्स्टली टॉपिक डाल लेते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, कि हम टोटल एरर कैसे काउंट करेंगे। तो फर्स्ट अगर दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं, सम ऑफ टू क्वांटिटीज़, समझ के चलिए। मान लो एक रोड है, उसकी लेंथ है L1 और उसमें एरर है डेल्टा L1। ठीक है, L1 लेंथ है, जिसमें लेंथ हमने ले ली मान लो 20, लेंथ है हमारी 25.2, और उसमें एरर जिस स्केल से हमने मेज़र किया इस लेंथ को, ये रोड कितनी की थी, 25.2 की ही थी, बट जिस स्केल से मेज़र किया उसमें एरर कितना है, 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये लेंथ एक रोड थी जिसकी लेंथ है 25.2 सेंटीमीटर, और जिस स्केल से मेज़र किया उसमें एरर था 0.1 सेंटीमीटर का। तो ये क्या होगी, इस लेंथ की एरर लिमिट क्या होगी बेटा, एरर लिमिट। जो प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं वो होता है एरर, तो ये इस लेंथ में एरर है। दूसरी रोड ली हमने L2 और उसमें एरर है डेल्टा L2, मतलब जब हमने इस रोड को मेज़र करने लगे तो उस जिस स्केल से मेज़र किया उसमें एरर था, तो यहाँ पे रोड की लेंथ है 16.8, इसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब स्केल से जिसने हमने मेज़र किया उसमें 0.1 सेंटीमीटर का क्या था, 0.1 सेंटीमीटर का एरर था। तो अब हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है विद एरर लिमिट। वी हैव टू फाइंड टोटल लेंथ विद एरर लिमिट। देखिए बेटा, टोटल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एरर का भी टोटल हमें फाइंड करना है और टोटल लेंथ भी फाइंड करनी है। तो सिंपली अगर हम इसको करना चाहें तो टोटल लेंथ को L से डिनोट करते हैं, और उसमें एरर लिमिट कितनी हो जाएगी, डेल्टा L, प्लस माइनस से शो करते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो जो इसमें एरर था वो कितना है, डेल्टा प्लस माइनस ये। तो फर्स्टली लेंथ L1 के लिए N1 प्लस डेल्टा L1, फर्स्ट लेंथ और उसमें एरर, दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस कर रहे हैं तो L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। अब देखें यहाँ से L प्लस माइनस डेल्टा L, L1 प्लस L2, ठीक है, बीच में प्लस माइनस साइन, और ये हो गया डेल्टा L1 प्लस माइनस डेल्टा L2।
ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखिए, मतलब जो टोटल लेंथ फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास लेंथ दी है एरर लिमिट के साथ, तो टोटल लेंथ तो हो जाएगी, दोनों लेंथ्स को प्लस कर दूँ तो 25.2 प्लस 16.8, ये हो गई 42 सेंटीमीटर। एरर लिमिट डेल्टा एल कितनी होगी, इन दोनों एरर्स को प्लस कर दो, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1, 0.2 सेंटीमीटर। एज अ होल टोटल लेंथ विद एरर लिमिट कितनी हुई, 42 तो टोटल लेंथ थी, और एरर लिमिट कितनी है, एरर लिमिट को प्लस माइनस से शो करेंगे, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर। सेकंड देखिए, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। मान लो हमारे पास टेम्परेचर है T1, एक जगह का टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर है हमारा, पहली जगह का हमने टेम्परेचर काउंट किया 25.4 डिग्री सेल्सियस, बट जिस थर्मामीटर से मेज़र किया उसमें एरर था 0.1 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, दूसरा T2 हमें मेज़र किया हमने, और वो टेम्परेचर था हमारा 52.7, उस थर्मामीटर में एरर था 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस इन टेम्परेचर, फाइंड डिफरेंस इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट, एरर लिमिट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, डिफरेंस टी से डिनोट कर रहे हैं, तो T2 माइनस T1, जो बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें से स्मॉल टेम्परेचर माइनस कर देंगे, तो 52.7 माइनस 25.4 कितना आया, 27.3 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसका एरर फाइंड करना चाहेंगे तो देखिए बेटा, इसमें एरर क्या होगा, प्लस ही होगा, क्या होगा, प्लस, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, और इसको आप क्या लिखोगे, 0.1 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.1 डिग्री सेल्सियस, ये कितना आ जाएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टी प्लस माइनस डेल्टा टी कितना होगा, 27.3 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आप डायरेक्टली कैसे अटेम्प्ट करोगे, कि अगर आपको डिफरेंस के लिए एरर फाइंड करना है, टोटल एरर, तो क्या करना है, देखो रियल क्वांटिटीज़ तो हम दोनों जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, जैसे टेम्परेचर दिया हुआ था, एक्चुअल टेम्परेचर क्या था, 25.4 और 52.7, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, ये तो सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब इनके एरर में क्या डिफरेंस है, तो एरर की डिफरेंस के लिए टोटल एरर फाइंड करना है दोनों में, तो टोटल एरर क्या होगा, जो एरर की वैल्यूज़ दी हुई हैं दोनों टेम्परेचर के लिए उनको प्लस कर देना है। कैसे आया ये, उसको एक बार देख लो, इसका डेरिवेशन मैं यहीं बता देती हूँ आपको, कि आप कहोगे मैम ये कैसे कर दिया आपने, प्लस क्यों किया, माइनस ही करना चाहिए था, तो यहाँ देखिए, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टी टेम्परेचर प्लस विद एरर लिमिट, डिफरेंस इन टेम्परेचर, टी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट। इसके लिए दोनों टेम्परेचर T2 माइनस T1 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, T2, अब T2 में क्या है, डेल्टा T2 क्या है, उसका एरर प्लस माइनस साइन के साथ, ये भी प्लस माइनस साइन के साथ, माइनस T1 प्लस माइनस डेल्टा T1। यहाँ देखिए T2 माइनस T1, इनको तो एक साथ लिख लिया। ये एरर की क्वांटिटीज़ को देखें तो प्लस माइनस डेल्टा T2, और माइनस साइन जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा T1। मतलब कि T जो है वो T2 माइनस T1 है, बट एरर के साथ प्लस माइनस साइन दोनों ही होते हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1।
इसीलिए हमने क्या किया है, जो एरर है उसको डायरेक्टली प्लस ही कर दिया है। ठीक है बेटा, क्योंकि एरर में प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं, इसलिए ऐसा किया है। ओके, नेक्स्ट एरर्स की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आज मैं आपको वर्कशीट में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस देने वाली हूँ, आपको वो सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।